इंडिया के अंदर वनडे खेले, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कम बात की जाती है, इस लेगेसी पे। क्योंकि आपने टेस्ट की लेगेसी सुनी होगी कि कैसी रही है पिछले 10 सालों में, अभी पिछले एक आध साल हटा दे तो। और काफ़ी चीज़ों की बात हुई है, लेकिन ये काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है जिस पे किसी ने बात की हो। तो आज इस पे बात करेंगे, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, किस प्लेयर ने कितने रन्स बनाए, क्या स्कोर किया, क्या विकेट लिए। तो आते हैं सब चीज़ों पे। आज थोड़ा उल्टा स्टार्ट करते हैं, पहले सेकंड इनिंग पे आएंगे, फिर फर्स्ट इनिंग पे आते हैं। सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा 26 रन्स इन 28 बॉल्स। अच्छा स्टार्ट मिल गया था, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रन रेट थोड़ा स्लो हो चुका था, क्योंकि गिल भी थोड़ा टाइम ले रहे थे, 23 में 10 पे थे तब। और रोहित शर्मा फिर कहीं ना कहीं प्रेशर सा आ रहा था, क्योंकि रन्स आने कम हो गए थे। 39 का स्कोर था जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी, और रोहित के उसमें से 23 थे। 10 रन थे शुभमन गिल के, बाकी एक्स्ट्रास के थे। तो वहाँ टेम्परेरीली प्रेशर की वजह से रोहित का विकेट चला गया था। शुभमन गिल स्लो स्टार्ट, एक ठीक ठाक एंड पे पारी को ख़त्म किया, लेकिन इसको और स्ट्रेच करके और लंबी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बहुत बड़े स्कोर बनाने हैं, जैसे कि 100, 150, पौने 200, तो उसके लिए इस इनिंग को स्ट्रेच करना पड़ेगा। और एक चीज़ भी नोटिस की है कि जैसे गिल जब बीच में इंजरी हुई, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, क्रैम्प्स आ गए थे, जो भी था, उसके तुरंत बाद ही अपनी विकेट खो दी थी। ये चीज़ पहले भी नोटिस की थी कि ऐसा होता है गिल के साथ, ऐसा पहले भी नोटिस कर रखा है मैंने। आई डोंट नो वाई, बट ये एक लूप होल टाइप है। और अगले प्लेयर विराट कोहली, एक और मैच, एक और बढ़िया इनिंग, 93 सेंचुरी मिस हुई ऑब्वियसली। तो इस पे तो ये कहना है कि यार, कोहली जैसा बंदा है तो टीम के ऊपर प्रेशर आना नहीं चाहिए, और आ भी नहीं सकता जब तक वो खड़ा है। और पिछले 5 वनडे उठा के देखो तो 2 मैच में, एक में 71 नॉट आउट, एक में 67 नॉट आउट में भी, इस मैच में 93, और 2 मैचेस में सेंचुरी। तो लगातार मतलब बिना रुके फुल स्पीड में रन आए जा रहे हैं, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और यही है टाइम की बात। कई बार मतलब आज ही देख लो, एज लगा था, एज लग के एक बार इनसाइड एज से चौका निकल गया, एक बार आउटसाइड एज से 3 रन आ गए। तो और वही एक टाइम था जब हल्की सी भी मिस टाइम हुई बॉल, वहीं पे विकेट चला जाता था। तो टाइम टाइम की बात है, अभी फॉर्म में है तो हर एक चांस भी बनेगा, और अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए। और वही बात है, सब सही चल रहा है तब तक चल रहा है। तो और एक और चीज़ कहूँगा कि जैसे एक आजकल ये भी चीज़ है कि 100 सेंचुरीज़, मैंने तो ये नोटिस किया कि भाई तुम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो ना। जैसे कोई भी ट्रॉफी ले लो, मान लो, नॉट गोना लाई, बट 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो एनर्जी नहीं थी एज अ फैन जो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में थी। क्योंकि 2023 में सारी चीज़ें अलाइंड लग रही थी कि भाई मैचेस भी जीत लिए, लीग स्टेज में सारे, मतलब कोई भी मैच देख लो, मिनिमम टू मिनिमम मार्जिन भी बहुत बड़ा था। चाहे चेजिंग में देख लो, चेजिंग करते वक्त तो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, चेस करते वक्त भी जो सबसे क्लोज मार्जिन गया था वो भी शायद न्यूजीलैंड के साथ शायद लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड ओवर में गया था। उसमें तो भी 95 पे कोहली की विकेट गई थी। और चेजिंग में तो इतना मार्जिन था, और डिफेंड करते वक्त भी अच्छे खासे मार्जिन थे। और एज अ फैन उस टाइम पे काफ़ी हाई एनर्जी थी कि भाई ये तो पक्का ही रहा है, उसके पीछे कभी पागल हो गए थे बिल्कुल सब लोग। लेकिन वही जब वो हार गए 2024 के टाइम पे, तब तो ये था कि भाई, मैं पर्सनली बताता हूँ, जैसे 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब अक्षर पटेल का 24 रन वाला ओवर आया था, तो रन अप बॉल रह गए थे, या फिर रन अप बॉल भी नहीं। जब बुमराह बॉलिंग करने आया था लास्ट 5th ओवर, तो 29 बॉल में 27 रन चाहिए थे, या 28, ऐसे कुछ रह गए थे, रन अप बॉल से भी कम रह गया था। तो उस टाइम पे मेरे को तो अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अगर वनडे वर्ल्ड कप ही हार गए थे पिछले साल, तो ये वाला हार भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जब किसी चीज़ को ईजी लेना चालू कर दोगे ना, कि थोड़ा उसके बारे में हल्की सी लेस केयर करने लग जाओगे, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा नोटिस करा है मैंने, तो वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन जिसकी बहुत पागलों की तरह केयर करोगे, वो पक्का दूर जाएगी। तो 100 सेंचुरीज के पीछे इतना ज़्यादा पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना हुए तो नहीं आने वाली, मतलब आ सकती हैं, बट वही बात है, काफ़ी अनरियलिस्टिक सा तो स्टैट है। और इसमें भी ऐसे नर्वस 90s वाली भी बात होती है, और मतलब होता है सॉरी। और श्रेयस अय्यर 49 पे आउट हुए, मतलब
50 तो हो जानी चाहिए थी, बट रह गई 1 रन से। और काइल जेमिसन ने वो अपने 2 ओवर के मतलब वो जो 2 ओवर थे उसके लगातार स्पेल वाले, तो उसमें पहले तो कोहली की विकेट ली, फिर उसी ओवर के लास्ट में जडेजा की भी ले ली विकेट, और फिर केएल राहुल को भी श्रेयस अय्यर को भी तभी आउट किया। तो इवेंटफुल ओवर था वो, काफ़ी मतलब अच्छा स्पेल था काइल जेमिसन का वो। तो अगले बैट्समैन की बात हो चुकी है, अब है रविंद्र जडेजा। जडेजा जी की बात करें तो बैट पे बॉल आई नहीं यार, एक ही ओवर में मतलब जिस ओवर में बैटिंग करना है उसी ओवर में आउट हो गए। तो अच्छा दिन नहीं रहा एज अ बैट्समैन, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैच जीत गए तो सारी चीज़ ठीक ही हो जाती है ना, क्या करें। और इसके बाद अगले प्लेयर केएल राहुल, वेल प्लेड, मैच को फिनिश करा, काफ़ी बढ़िया बात है यार। लास्ट में तो मतलब हो गया था ना, मतलब गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि रनअप बॉल चाहिए थे, वो चीज़ से भागा नहीं जा रहा था, इंजर्ड हो गए थे, पैर में दिक्कत थी, तो उस वजह से। लेकिन लास्ट सेकंड ओवर में जब वो चाहिए थे, रनअप बॉल का ही मार्जिन काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे हो जाता, क्योंकि वहीं पे अगर विकेट चली जाती या 2 डॉट बॉल भी हो जाती तो डबल तो ले नहीं पाते किसी भी कंडीशन में। तो काफ़ी अच्छा फिनिश किया यार, और नॉट आउट की टीम को जिताया। सबसे मेन बात तो ये रहती है भाई, देखो अगर तुम नॉर्मल स्ट्राइक रेट से भी स्लो खेल के जा रहे हो लेकिन टीम को लाइन पर करा दी तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, लेकिन तुम मतलब टीम को हाई एंड पे छोड़ जाओ तो उससे बेटर होता है कि नॉट आउट जाओ, फिनिश करो। तो थैंक्स, अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। और हर्षित राणा की तो ये कहेंगे कि यार बेटर ऑप्शन है, मतलब शमी के साथ एज अ बॉलिंग में कंपैरिजन करें तो शमी का बेटर स्टैट्स हैं और हर चीज़ बेटर है बॉलिंग में बात करें तो, लेकिन एज अ बैटिंग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो कभी कभार फ़ायदा भी होता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जो एडिलेड का सेकंड वनडे था, वहाँ पे भी आपने देखा होगा लास्ट में एक पार्टनरशिप हुई थी छोटी सी अर्शदीप के साथ, वहाँ भी रन ऐड हुए थे 30-40 शायद से। और उसके अलावा आज भी आप बात करो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रन्स बनाए थे यार, मतलब लगभग 8-10 बॉलों और रन के बीच में फासला हो गया था, जैसे 40 में 48 या मतलब इस टाइप से मार्जिन अच्छा खासा था, जहाँ से मैच फिसल सकता था वहाँ से अच्छा हैंडल किया। और फिर वॉशी की तो ये बात करें यार, बैटिंग में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं कर सकते थे क्योंकि पैर में लगी हुई थी, दिक्कत थी, बट ओके। तो मैच जीत गए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती कभी भी, दैट्स इट। तो अब आते हैं फर्स्ट इनिंग पे, फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ उस पर बात करते हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट इनिंग पे आते हैं, डेवन कॉनवे और साथ में हेनरी निकल्स ने ओपनिंग की थी। और स्टार्टिंग में कैच का चांस बना हुआ था, जब हेनरी निकल्स 4 रन पे थे तो बाउंड्री की तरफ एक कैच किया था, कुलदीप यादव से वो ड्रॉप हुआ था, वो होना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई, बट वो लीव हो गया था। और उसके बाद हेनरी निकल्स ने 50 बनाई, डेवन कॉनवे ने भी। फिर 100 ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी और करीब 20वें ओवर के आसपास पार्टनरशिप टूटी थी। उसके बाद विल यंग आए थे, विल यंग ने 16 बॉलों में 12 बनाए थे, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए थे क्रीज पे, तो उस वजह से फिर अगले प्लेयर आए अपने क्या नाम, डैरन मिचेल, 84 रन 71 बॉल्स। और डैरन मिचेल अगर इतनी बढ़िया पार्टनरशिप मतलब बैटिंग नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्कोर 300 टच किया है, ये 300 की जगह पक्की बात है 260-70 पे पक्का बाइंड अप हो जाता है, क्योंकि लास्ट के जो फिनिशिंग ओवर्स थे स्पेशली 42 से लेकर 46 ओवर तक आई गेस, तो वहाँ तक में जो मेन रन स्कोरर थे वो डैरन मिचेल ही थे। काफ़ी शॉट्स भी अच्छे मारे थे, लगातार कंसिस्टेंटली 10 की रन रेट से वो रन बनाने की ट्राई कर रहे थे, जो कि अचीव भी हुई थी उस टाइम पे, तो वेल प्लेड। तो डैरन मिचेल की भी सेंचुरी रही है आज, विराट कोहली की भी, दोनों की, बट इट्स ओके। और फिर ग्लेन फिलिप्स 19 में 12, ऑल राइट। और मतलब ग्लेन फिलिप्स को तो फंसाया इस तरीके से था कि सारे प्लेयर अगर मतलब 4 प्लेयर तो लेग साइड में पॉइंट कर दिए और लेग स्टंप पे ही डल रही थी या मिडल से डल के गूगली करा रहे थे, तो उस ट्रैप में फंस गया था कि यार ऑफ में खेलना पड़ेगा, और ऑफ में जगह बनाने के चक्कर में वो थोड़ी हवा में रह गई बॉल, और मतलब अच्छा ट्रैप था यार वो, काफ़ी अच्छा ट्रैप लगा। और फिर मिचेल हे 13 में 18, मतलब रन रेट थोड़ी हाई रखने की ट्राई की थी बट नहीं हो पाया एग्जीक्यूशन। और ऊपर से एक और चीज़ कि काफ़ी यंगस्टर्स थे न्यूजीलैंड की टीम में, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स या यंगस्टर्स जो भी कहो आप,
तो उस वजह से भी मतलब फ़र्क तो पड़ता ही है यार। देखो खेल तो इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं बट फ़र्क पड़ता है। जैसे आपकी एक होगी मेन प्लेइंग 11, एक होगी थोड़ी सेकंड प्लेइंग 11, तो उसमें तो फ़र्क पड़ता है। और उस हिसाब से अच्छी फाइट भी दी काफ़ी न्यूजीलैंड ने। और फिर माइकल ब्रेसवेल 18 में 16 कैप्टन, नॉट नाइस बट रन आउट हुए थे। श्रेयस अय्यर का थ्रो काफ़ी अच्छा था। और एक और चीज़ की अय्यर को है ना काफ़ी अंडररेटेड माना जाता है एज अ फील्डर। मतलब जितनी होनी चाहिए ना अय्यर की तारीफ या वाह भाई, उतनी करी नहीं जाती एज अ फील्डर। क्योंकि अभी ये डायरेक्ट हिट, मतलब इसी मैच में ब्रेसवेल को डायरेक्ट हिट मार के आउट किया था। और इससे पहले जब इंजर्ड भी हुए थे वहाँ पे सिडनी में, पीछे की तरफ भाग के कैच पकड़ी थी तो वहाँ पे भी, तो मतलब स्टार्टिंग से देखता हो तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है एज अ फील्डर। और एक और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यार, ये तो है ही कि फील्डिंग में काफ़ी अंडररेटेड रहे हैं श्रेयस अय्यर। और फिर फॉक्स 2 बॉल 1 रन, ओके। और क्रिस क्लार्क, तो क्रिस क्लार्क ने एक चीज़ बढ़िया की थी कि लास्ट में जो पार्टनरशिप हुई थी ब्रेसवेल के साथ, तो स्टार्ट मतलब साथ में रहे थे। जैसे कि तब इकट्ठे 2-3 विकेट चली गई थी लास्ट के टाइम पे, तो क्रिस के साथ भी कोई खास उम्मीद थी नहीं कि ये टिकेंगे स्कोर करेंगे, लेकिन अच्छा फिनिश करने में हेल्प की। और जब तक डैरेन मिचेल खेल रहे थे तब तक स्ट्राइक भी थी, अच्छी विकेट भी नहीं गवाई अपनी। और उनके जाने के बाद भी खुद से भी स्कोरिंग शॉट बनाए थे, करे थे। और फिर लास्ट में काइल जेमिसन 8 में 8 और टोटल 300। इंडिया की बॉलिंग पे बात करें तो यार देखो, 2 विकेट लिए हर्षित राणा ने, 2 लिए सिराज ने, और 2 ही लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने, और 1 लिया कुलदीप ने। अब इन सब में से बात की जाए तो विकेट लेस रहे वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। और एक चीज़ कहूँगा कि यार प्रसिद्ध कृष्णा है ना हमेशा हाई इकॉनमी वाले प्लेयर हैं। और कंट्रोवर्शियल तो वही रहेगा ही कि यार इसको नहीं खिलाया उसको नहीं खिलाया, बट जेन्युइन बात तो ये है कि हर्षित राणा ज़्यादा बेटर, थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन भी देते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा से देखा जाए तो काफ़ी बेटर प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं यार। कुछ नहीं तो शमी को नहीं खिलाना तो यार अर्शदीप बैठे हैं। और ये नहीं कह रहा कि यार प्रसिद्ध बेकार है, बट अब देखो ना आपके पास ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं। ठीक है जो है, बट ओके। बॉलिंग पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक ठाक रही। और कम पे थोड़ा सा रोक सकते थे, वहाँ भी लास्ट के ओवर्स में जब ब्रेसवेल डैरेन मिचेल और क्लार्क बैटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी प्रसिद्ध के ओवर्स में काफ़ी रन आए थे। हालांकि विकेट भी प्रसिद्ध ने ली थी डैरेन मिचेल की, बट स्टिल तब तक रन लीक हो रखे थे, या कह लो कि डैमेज हो चुका था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।